हेलो दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में पेन और चिड़चिड़ापन और घुटनों में पेन और बॉडी में इन्फेक्शन या एलर्जी बढ़ रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं ये हम आज जानेंगे। जैसे कि ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा माइंड है, ये सॉफ्टवेयर पार्ट है और ये हार्डवेयर पार्ट है। अब इसकी बात अपन बाद में करते हैं और अभी ये इसको लेते हैं कि इसको अपन अभी चेक करेंगे कि अपने हार्डवेयर पार्ट में क्या चीज़ की गड़बड़ हो रही है। तो अभी जो एक बीमारी है जो 80% लोगों में तेज़ी से फैल रही है उसका नाम है सीबो और सीफो। अब ये सीबो और सीफो से हर 10 जन में 8 जन ग्रसित हैं, पीड़ित हैं और यह बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आइए देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ और स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवर ग्रोथ। अब अपने जो आंत है, अपनी छोटी आंत है, उसमें बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। इसमें बैड बैक्टीरिया हैं, उसकी कॉलोनी बस गई है, जिसके कारण से हमें यह सीबो और सीफो नाम की बीमारी अभी तेज़ी से बढ़ रही है। और हमें ये देखना है कि ये किस तरह से ये वर्क कर रही है अपने शरीर के अंदर। छोटी आंत है, इस तरह से डिज़ाइन है और यहाँ पे डोर बने हुए हैं और यहाँ पे एक लाइन है, इसको बोलते हैं गट लाइन। और यहाँ पे वो बैक्टीरिया ने अपनी कॉलोनी बसा ली है और ये जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे इस गट लाइन को खा रहे हैं और अपनी गट लाइन चली गई है। इसको बोलते हैं लीकी गट, जिससे हमको लीकी गट की समस्या बढ़ रही है। और ये जो बैक्टीरिया हैं और ये जो फंगल है, उनका जो स्किन है, उनकी जो डेड बैक्टीरिया है या जब वो कोशिकाएं या बैक्टीरिया मर जाता है तो वह भी यहीं जमा होता है और उसको बोलते हैं LPS, लिपो पोली सैचराइड, ये इसका नाम है। तो अब क्या होता है कि ये गट लाइन तो यहाँ से ख़राब हो चुकी है और ये जो डोर है वो यहाँ से खुल चुके हैं, ये ख़राब बैक्टीरिया के कारण, जो अपनी छोटी आंत में इन्होंने अपनी कॉलोनी बसाई है। और अपने शरीर में जो भी हम खाते हैं उसके जितने भी न्यूट्रिशन है वो यहाँ से ही बॉडी ऑब्जर्व करती है और यहीं से वह आपके ब्लड में जाती है और वहीं से आपके सेल बनती है। लेकिन ये ख़राब बैक्टीरिया के कारण ये LPS और ये ख़राब बैक्टीरिया भी ये ब्लड में जाने लगे हैं, जिसके कारण हमारा जो WBC है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। ये WBC इसके कारण से पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अगर ये WBC को फाइट बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है तो या तो ये आगे जाके सरेंडर कर देगा या ये सप्रेस हो जाएगा।
या ये रिएक्ट करेगा या ये एक्टिव हो जाएगा या ये कंफ्यूज्ड हो जाएगा। अगर जब ये आपकी सेल को अगर ये WBC ने अगर आपके ये बैक्टीरिया और LPS आने की वजह से बहुत ज़्यादा आने की वजह से सप्रेस कर दिया या सरेंडर कर दिया तो आपकी बॉडी फिर कैंसर की तरफ जा सकती है। अगर वो रिएक्ट और एक्टिव हो गए ज़्यादा तो वह आपकी कोशिका को मारेंगे और यह यहाँ आपकी बॉडी में एलर्जी बढ़ सकती है। और यह अगर कंफ्यूज हो गए, उनको यही नहीं पता है कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना है, तो आपको ये कन्फ्यूज़न उनमें बढ़ जाएगा और यह आपकी अच्छी कोशिकाओं को ही मारने लगेंगे, आपकी अच्छी सेल को मारने लगेंगे, जिससे कि आपको हो जाएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या अभी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपको हो गया तो फिर यह आपकी सेल को मारेगी, तो आपके घुटने दर्द करेंगे, आपकी बॉडी में पेन होगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा और आप एक बड़े डिजीज़ तरफ जाएंगे। ये जो गट में इन्होंने ये कॉलोनी बसाई है, इसकी कोई दवाई नहीं है। ये LPS जो पड़ा है उसकी कोई दवाई नहीं है। तो जो भी आपको पिज़्ज़ा, बर्गर या मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो वो क्रेविंग नहीं है, ये उनके खुद के न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ रहे हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ रहे हैं और ये अपने माइंड को मैसेज दे रहे हैं कि हमारा फूड लाओ, यानी हमारा खाना लाओ। तो ये खाना है जो मीठा है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जितने भी जंक फूड है, वो इन लोगों का रिक्वायरमेंट है। तो कोई दवाई नहीं है, इनको अपन को भूखा ही मारना है। तो दोस्तों, ये रेनेटस नोवा का ये सप्लीमेंट्स है जो कि 12 जड़ी बूटियों से बना हुआ है। इसमें से कई जड़ी बूटी तो अपने इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, उनको बाहर से लाया जाता है और इसको नैनो टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है और आप इसे ले सकते हैं आपके लीकी गट में और आपके LPS को हटाने में और गट हेल्थ बढ़ाने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। इसमें बहुत अच्छे प्रोबायोटिक है और यह आपके गट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा और आपके शरीर का इम्यून सिस्टम को सही करेगा और आपकी नई सेल को